एंड रीड करने के बाद फिर आपको सोचना है कि इसको आप किस तरह से अप्रोच करते हो। देखो ये सारी प्रोसेस जो है वो क्विकली होनी चाहिए। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच टाइम, टू मच ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है सॉल्व करने के लिए। तो मैं जैसे प्रीवियस सेशन में कुछ चीजें मैंने रिवाइज की थी, यहाँ पे मैं क्विकली आपको बताता हूँ। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में वी हैव डन विद वन रिलेशन लाइक distance is equal to speed into time. So we have three quantities, and when we have to deal with these three quantities, no, so they'll give you two quantities, you have to calculate one. तो इन तीनों में से जब भी आपको दिए गिवन होगा, ठीक है, अगर आपको स्पीड पूछा जाता है तो ये रिलेशन थोड़ा सा रीअरेंज करते हो, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर टाइम पूछा जाता है तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। व्हाइल सॉल्विंग दिस यू शुड बी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। इन तीनों के जो यूनिट्स है ना, उस पर आपको फोकस करना है हमेशा। लाइक अगर डिस्टेंस किलोमीटर में होता है तो आपका टाइम ही जो है वो आवर्स में होना चाहिए, और आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में ऑब्वियसली होगा, है ना? अगर आपका डिस्टेंस यहाँ पे मीटर्स में होता है तो टाइम आपका सेकंड्स में होगा, और आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होगा। सो इफ यू डोंट हैव वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर कॉलम्स मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, सो एनी ऑफ द कॉलम लाइक कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इसके जैसे आपके यूनिट्स होने चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर वो नहीं है तो आपको फिर उसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? डिस्टेंस को कन्वर्ट करने के लिए यू हैव 1000 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इट मींस अगर आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है ना, यू शुड मल्टीप्लाई इट विद 1000, है ना? और मीटर से किलोमीटर में करना है तो उसी 1000 से यू हैव टू डिवाइड इट। जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसके साथ में ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा हूं आप, ठीक है ना? अब देखो टाइम को कन्वर्ट करने के लिए ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द कन्वर्जन यूनिट। 60 का होता है, राइट? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, नो? तो 60 से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन वट एवर द वैल्यू इज गिवन टू यू, है ना? सो अगर आपके पास आवर्स की वैल्यू है तो फॉर कन्वर्टिंग इट टू मिनट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60। सेम अगर मिनट से सेकंड करना है तो भी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड रिवर्स ऑर्डर में अगर आप सेकंड से मिनट कर रहे हो और मिनट से सेकंड कर रहे हो ना, यू हैव टू डिवाइड इट विद सेम 60। डिवाइड करना है, हाँ? आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करना होगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। सिंपल है। थोड़ा सा अलग अगर कन्वर्जन है तो वो स्पीड का है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई इट विद 5/18, है ना? और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में 18 डिवाइडेड बाय 5। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी दैट वी हैव डन विद। इसके अलावा हमने एवरेज स्पीड के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। देन वी हैव डन विद सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में, है ना? उस पर भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें वन बाय वन हम देखेंगे कि ये जो चीजें हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके अलावा भी कुछ चेंजेस आपको एग्जांपल्स में नोटिस होंगे, है ना? जैसे कि मैंने कहा कि हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? सो आप जो है क्वेश्चन रीड करने के बाद इन सारी चीजों के साथ कोई नया अगर चेंज आपको दिखाई देता है तो उस पर आपको अच्छे से सोचना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है? सो आई रीड इट फॉर यू, देन विल सी कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। मैं ओरली आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा उस क्वेश्चन के बारे में, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है? सो कुछ समय देने के बाद मैं फिर इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो हम साथ में देखेंगे। द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू बाइक इज 4:3। कार है, बाइक है, उनका स्पीड जो है उसका रेशियो गिवन है आपको 4:3, एंड द बाइक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर लेस देन द कार इन सेम टाइम ड्यूरेशन। सेम टाइम ड्यूरेशन में आपकी बाइक जो है वो 40 किलोमीटर लेस कवर करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दैट टाइम? ऐसा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखिए सर किस तरह से ये सॉल्व होगा। सो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस नो, आप एक काम कर सकते हो कि जो भी चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए कही है ना वो एक्स कंसीडर करिए या फिर कोई भी वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, ये अगर हम एक्स कंसीडर करें यहाँ पे, है ना? सो 40 किलोमीटर कम कवर किया जा रहा है कार के द्वारा,
सोच सकते हो कि अगर कार आपका डी इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो बाइक जो है ना कार से 40 किलोमीटर लेस कवर कर रही है, राइट। मतलब D-40 इतना डिस्टेंस जो है आपकी बाइक कवर करेगी। देखो इनका टाइम सेम है ना, इन सेम टाइम ड्यूरेशन। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई चीजें ऐसी आपको नोटिस करनी है इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हमने जो प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, तो उसमें ये था कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया जा रहा था। कभी कभी कुछ जो भी इंस्टेंसेस गिवन है, जो भी इवेंट्स गिवन है, यहाँ पे आपका टाइम सेम है। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि कार ने जो भी टाइम कंज्यूम किया है और आपकी जो बाइक है उसने जो टाइम कंज्यूम किया है वो सेम है। इक्वेट करो उसे, एंड टाइम का जो फॉर्मूला है उससे उस रिलेशन को स्प्लिट करो, विल गेट योर आंसर इजीली। ठीक है, सो देखते हैं अब विल सॉल्व दिस वन। ओके, सो आई थिंक आप में से कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे ऑलरेडी। देखते हैं। सो थोड़ा और समय। लेट्स सी। सी क्वेश्चन एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है टू अंडरस्टैंड, बट ये जो एक दिया है उन्होंने कि 40 किलोमीटर लेस देन कवर किया जा रहा है वगैरह, ये भी आपको समझना है। अब इसको ना मैं एक क्विकर वे में बताता हूँ आपको। मैंने आपको कुछ सेशंस में प्रीवियसली ये कहा था, देखो सबसे पहले क्विकर वे ही बता देता हूँ सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस। आपका रिलेशन जो है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देखूं, देखो स्पीड और टाइम में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन आपके डिस्टेंस और स्पीड में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। समझ रहे हो? डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या, आपका डिस्टेंस जो है ना आपके स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे स्पीड इंक्रीज बढ़ेगा, या फिर ये कह सकते हो कि स्पीड को भी अगर इंक्रीज किया जाता है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। टाइम अगर हम सेम रखें, है ना, डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो स्पीड जो इंक्रीज होगा। सो अगर हम हमारे एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में कहें ना, कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो जो भी स्पीड का रेशियो आपके पास है डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो अगर गिवन है हमें तो स्पीड का रेशियो सेम होगा। देखो स्पीड और टाइम में हमने ये देखा था कि स्पीड का रिलेशन रेशियो जो भी होता है टाइम का उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि जो भी रेशियो गिवन है वो वही रहेगा दूसरी क्वांटिटी का, अगर उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है तो। ठीक है ना? सो हमारे पास तो यहाँ पे जो रिलेशन है, हमारे पास जो रेशियो है ये 4:3, वो तो स्पीड का रेशियो है। और यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूं कि कार का स्पीड इस टू आपके बाइक का स्पीड, इनका रेशियो 4:3 गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस कार कवर करेगी और जितना डिस्टेंस बाइक कवर करेगी, है ना, सेम टाइम कहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है ना, उसका रेशियो भी कितना रहेगा, 4:3 ही रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने क्या कहा है, द बाइक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर लेस देन द कार। और यहाँ पे उनके नंबर्स में भी शो हो रहा है कि देखो कार का डिस्टेंस कितना है, 4 है यहाँ पे, और बाइक का कितना है, 3 है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 का आ रहा है। सही है। लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिनल वैल्यू में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया, डिफरेंस दिया है। मतलब इस 1 की ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो है 40 किलोमीटर। मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी आपका 40 ही आ गया। लेकिन आपको उन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। सो कार तो यहाँ पे 4 ट्रेवल कर रही है, इसको अगर मैं इस ओरिजिनल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आपका आंसर आ जाएगा 160 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है ना। या फिर इसको बेसिक वे से अगर आप सॉल्व करोगे, जो मैं पहले बता रहा था आपको, वो कैसे होगा,
तो वो वे इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो कि देखो टाइम जो है कार लेने वाली है और जो बाइक टाइम लेने वाली है यहाँ पे टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस ये सेम है। और टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसको डी कंसिडर किया है। सो आपका कार जो है उसका डिस्टेंस अगर डी है तो उसका स्पीड 4x है ना। और बाइक जो है उससे 40 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब वो D-40 डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो ना, कार से 40 किलोमीटर कम कवर कर रही है ना, लेस दैन, इसलिए मैंने D-40 किया। लेकिन कार का स्पीड, बाइक का स्पीड कितना है, 3x है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3D इज इक्वल टू 4D-40। सही है। सो मतलब ये D इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, यस 40 आएगा। समझ रहे हो, यस और नो, है ना। अब ये जो D है ना, ये 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये 4D और ये आ जाएगा 120। सही है ना, यस 120। और ये D की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही है 120। ठीक है। अब ये तो आपकी बाइक का स्पीड मिल रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं इसको ना just a second, फिर से लिखता हूं सो दैट यू विल गेट दिस थिंग। यस। सो यहाँ पे सबसे पहला डिस्टेंस मैंने डी कंसिडर किया जो कि कार का डिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन उसका स्पीड कितना है, 4x है। ठीक है। देन जो दूसरा डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो है D-40, है ना, 40 किलोमीटर कम है। कौन कवर कर रहा है, तो आपकी बाइक, लेकिन उसका स्पीड 3x है। ठीक है। मैंने कहा ये x x कैंसिल कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3D, है ना, इज इक्वल टू दिस 4D माइनस 4 4 16, 160। ठीक है। सो ये D इज इक्वल टू जो है वो आपका आ जाएगा 160 किलोमीटर। सो मतलब चाहे आप इस वे से सॉल्व करो या फिर ये वे से सॉल्व करो, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो मैंने सबसे पहले वाला आपको बताया है ग्रीन, इसमें, है ना, वो मेथड थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन जो है वो बहुत क्विकली आंसर दिलाता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दिस इज द नेक्स्ट वन। इन 100-meter race, A runs at 10 km per hour. If A gives B a start of 4 meter and still beats him by 14 seconds, what is the speed of B? देखो जरा, 100 मीटर की रेस है, ए का स्पीड है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कह रहे हैं वो। तो ये 100 मीटर की रेस जो है ना वो ए, अगर हम देखें वैसे भी पढ़ते पढ़ते अगर सोचे तो यहाँ पे 1 घंटे में कवर कर लेगा। देखो याद रखो डिस्टेंसेस मीटर्स में है। ठीक है। तो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या फिर मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, तो उसके बारे में सोचिए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ए गिव्स बी a start of 4 meter and still beat him by 14 seconds। मतलब ये 100 मीटर की रेस कवर करने के लिए ना, देखो ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा देन ए, और वो कितना कम कवर करेगा, तो 4 मीटर। तो सोचो कि अगर वो दो लोग यहाँ पे रेस पे इस तरह से खड़े रहते हैं, राइट, या आपकी स्टार्ट लाइन है। ठीक है। तो अगर आपका ए यहाँ पे खड़ा रहेगा ना आपकी स्टार्टिंग लाइन पे, तो उसने क्या किया, ये जो बी है उसको 4 मीटर आगे खड़ा रहने का वहां पे आपको
मौका दिया है, ऐसा भी सोच सकते हो आप। तो 4 मीटर कम कवर करेगा ये बी, ठीक है ना। अब ए जो है वो तो उसका स्पीड गिवन है आपको, वो कितने समय में पहुंचेगा वो तो आराम से मिल जाएगा आपको, है ना। सो हम सोचेंगे कि ए अगर 100 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है ना, सो ये जो बी है वो कितना कवर करेगा, तो ये 100 से 4 मीटर कम कवर करेगा, राइट। मतलब 100 माइनस 4 कवर करेगा ये 96 डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो A gives B a start of 4 meter and still beats him by 14 seconds, मतलब क्या होता है कि जितना भी समय में A आपका रेस खत्म करेगा ना, वो 14 सेकंड ज्यादा लेगा B A से वहां तक पहुंचने के लिए। सोचो आपकी रेस यहाँ पे फिनिश हो रही है, और A यहाँ पे पहुंच गया, तो A के बाद B पहुंचेगा ना, सही है। कितने समय के बाद पहुंचेगा, तो 14 सेकंड्स और लगेंगे उसको इस फिनिश लाइन में पहुंचने के लिए। व्हाई? बिकॉज सोचो ना कि आप आपके दोस्त के साथ रेस लगा रहे हो, ठीक है, और आपका दोस्त वो रेस फिनिश करता है 1 घंटे में, या फिर हम थोड़ा सा टाइम कंसीडर करते हैं 10 मिनट में फिनिश किया होगा रेस आपने, और आपका दोस्त जो है वो हार गया आपसे। उससे पहले ना आपने 5 मिनट पहले आप फिनिश लाइन तक पहुंचे, मतलब आपका दोस्त फिनिश लाइन पे जब पहुंचेगा तो वो आपसे 5 मिनट लेट पहुंचेगा। बात समझ रहे हो? मतलब आपने जितने समय में वो रेस फिनिश की होगी, आपसे 5 मिनट उसमें ऐड करोगे तो वो आपके दोस्त के लिए टाइमिंग होगा फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। सेम इस लॉजिक होगी, ए पहले पहुंच रहा है और उसके बाद 14 सेकंड्स के बाद फिर बी वहां पे पहुंचेगा। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि ए लीड्स इन बाय 14 सेकंड्स, तो इसको आप एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उन्होंने बी का स्पीड पूछा है अब, तो बी का डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है ना, 96 मीटर जो भी होगा, और टाइम भी मिलेगा आपको, राइट। जो डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड भी मिल सकता है, समझ रहे हो। सो यहाँ पे जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि ए जो है उसके बारे में डेटा देखते हैं। ए जो है ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि ए को कितना समय लगेगा ये 100 मीटर कवर करने के लिए, ठीक है। 100 मीटर जो है वो कवर करने के लिए उसको समय लगेगा, देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लिख देता हूं मैं। स्पीड मेरा है 10, लेकिन वो किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो देखो 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, है ना, 50। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 50, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर होगा 36, लेकिन वो सेकंड्स होगा। मतलब ए जो है ना 100 मीटर का डिस्टेंस आपका 36 सेकंड में कवर कर रहा है। अब बात करते हैं बी भी तो वही डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना, 100 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन उसको ना 36 सेकंड्स यहाँ पे और 14 सेकंड उसमें ऐड करने पड़ेंगे, है ना। और एक चीज कि इन्होंने पहले भी हमें कहा है कि वो जो स्टार्ट है ए ने जो दिया हुआ है उसको, वो 4 मीटर का है, ठीक है ना। मतलब ये 100 मीटर की नहीं, बी के लिए ये 96 मीटर की रेस होगी, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे हमने लिखा है 100 - 4, मतलब ये 96 मीटर जो है ना, यहाँ पे 36 एंड 14 कितना हो रहा है, 50 सेकंड्स में कवर कर रहा है, समझ रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो फिर उसका स्पीड कितना होगा, तो डिस्टेंस है आपका 96 डिवाइडेड बाय 50, हो गया आंसर। बट ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, आपके ऑप्शंस में यहाँ पे स्पीड जो है वो उस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सो 96 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे, है ना, कुछ अलग ही आंसर मिल सकता है, कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आप अगर मीटर पर सेकंड में मिल रहा है, इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में कवर करोगे, देखो क्यों किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि यहाँ पे आपका ए का स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो 18/5 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, यस, 6.91 किलोमीटर पर आवर। So option number C is the correct answer for this one. ठीक है। सो आई होप ये सबको क्लियर है। यस, देखो
क्विकली एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इसलिए हम इसका थोड़ा सा टाइम अगर कंजम्पशन हो रहा है तो एक्सप्लेन दिस करना ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 100 मीटर की रेस है, दो लोग वो 100 मीटर की रेस पूरी करना कर रहे हैं यहाँ पे। ए का स्पीड हमें पता है 10 किलोमीटर पर आवर और बी का हमें किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं कि ए जब आपका रेस दौड़ेगा ये 100 मीटर की, वो 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो हम ना स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हमने ए का डिस्टेंस लिख लिया 100 मीटर, स्पीड लिख लिया उसका डिनोमिनेटर में 10 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट भी कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड। अब हमें ए का टाइमिंग मिला 36 सेकंड, मतलब ए ने जो है ये पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस 36 सेकंड में कवर कर लिया। अब उन्होंने आगे की लाइन में कहा है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। यहाँ पे ए के द्वारा बी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया गया है, मतलब 4 मीटर कम होंगे बी के लिए, जो भी पूरा डिस्टेंस होगा उससे, तो वो 96 मीटर हो जाएगा बी के लिए डिस्टेंस। लेकिन बी का जो टाइम होगा वो भी हमारे पास मिल जाएगा, उसका स्पीड चाहिए हमें, तो टाइम मिलना चाहिए ना बी का। अब रेस जो फिनिश हुई है ए के द्वारा वो 36 सेकंड में हुई है, और उसने ना बी को बीट किया है 14 सेकंड से, मतलब बी जो है उसी प्लेस पे, उसकी फिनिश लाइन जो है वहां पे और 14 सेकंड्स के बाद पहुंचेगा, मतलब 36 प्लस 14 50 सेकंड में वो फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। तो बी का आपके पास 96 मीटर डिस्टेंस भी है, और कितने समय में कवर किया उसने, वो 50 सेकंड में कवर किया, तो उसका स्पीड मिल जाएगा 96/50 कर। सिर्फ आपको वो मीटर पर सेकंड मिलने वाला है, उसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया, 6.91 आपका आंसर होगा, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कुछ अलग ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे नए नए क्वेश्चन थोड़े से जब आप देखते हो तो उसका एप्लीकेशन याद रखिए, किस तरह से करना होता है, किस तरह से सोचना होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट वन। A bus covers 240 kilometer at the speed of 60 kilometer per hour, and the same bus covers 450 kilometer at the speed of 50 kilometer per hour. Find the approximate average speed of whole journey. एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है आपको। सो एवरेज स्पीड का मैंने आपको पहले ही रिलेशन बताया है ना, दो अलग अलग रिलेशन बताए थे मैंने, 2xy by x plus y। इफ यू वांट टू यूज दैट यू कैन यूज दैट रिलेशन, बट याद रखो वो फर्स्ट रिलेशन यूज करने के लिए जो अलग अलग स्पीड से डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो ना, वो डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो देन यू कैन यूज द सेकंड वन। सेकंड कौन सा बताया था मैंने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बहुत अच्छा रिलेशन है ये, इससे आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो एवरेज स्पीड जब आप कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। वो पहले वाले के लिए तो एक लिमिटेशन है, सेकंड के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी केस में आप ये एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखो, नीचे लिखो टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 240 और 450 का एडिशन। सिर्फ टाइम नहीं है आपके पास यहाँ पे, टाइम आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम देगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व इट क्विकली एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर। मैं आपको हेल्प हो इसलिए रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एवरेज स्पीड जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस इज, फर्स्ट split is of 240 kilometer and second stretch is of 450 kilometer। ओके, सो टोटल टाइम क्या लिखना है ना, ये आप यहाँ पे खुद करो और मुझे आंसर बताओ, क्योंकि मैंने नियर अबाउट आपको 70-80% क्वेश्चन में ये सॉल्व करके दिया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो वही है कि आप टाइम की जगह पे क्या लिखो।
ओके, सो आई थिंक सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द आंसर। देखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, फाइन। चलो, तो यहाँ पे ना ये दो अलग अलग जो टाइमिंग्स है, देखो यहाँ पे मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ। सो ये आपका पहला जो टाइम है, इसको T1 कंसिडर करता हूँ। देखो 240 किलोमीटर कवर कर रहे हो आप, कितना, 60 के स्पीड से। ठीक है, तो ये टाइम आराम से मिल जाएगा आपको, 4 आवर्स। सही है ना। और आपका जो दूसरा स्प्लिट है, मतलब 450 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो 50 के स्पीड से कवर कर रहे हो आप। राइट, सो 450 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, तो कोई कन्वर्जन वगैरह का झंझट है नहीं आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, ये आ जाएगा 9 आवर्स। सो मतलब यहाँ पे जो टाइमिंग्स लिखेंगे हम, है ना, पहला 240 कवर करने के लिए 4 घंटे, और 450 कवर करने के लिए यहाँ पे 9 घंटे लगे हमें। ठीक है ना। सो बस अभी आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। सो यहाँ पे 240 प्लस 450 लिखना है आपको। ठीक है, 200 400 600 हो जाता है, और 40 और 50 90 हो जाता है। एडिशन यहीं पे करना सीखो आप। 690 इज द टोटल। ठीक है, और या नीचे आ जाएगा 4 + 9 13, है ना। सो यस, ये आ जाएगा 53। यस, 53 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड आपको बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं, एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस। ठीक है ना। सो हम अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कि जब आपको डेटा से अलग तरीके से दिया होता है टू कैलकुलेट दिस एवरेज स्पीड। ठीक है, तो याद रखो एवरेज स्पीड के जो दो रिलेशन है वो, बाकी सारी चीजें आप आराम से लॉजिक लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ई ए वॉक 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 20 minutes less to walk 8 किलोमीटर। व्हाट इज इट स्पीड ऑफ वॉकिंग, ऐसा पूछा है इन्होंने। सी, सेम टाइप का क्वेश्चन हम एक अलग अलग कंटेक्स्ट में देख चुके हैं। जब वो हमने क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में देखा था, मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। लाइक when a boy is going from his home to school, no, he changes his speed. Like he changes his speed to three-fourth of the usual speed. Then he would have reached his school, I think 20 minutes later वगैरह ऐसा कुछ वहां पे दिया। तो मैंने कहा था कि 20 मिनट लेस, 20 मिनट मोर, 20 मिनट लेटर, 20 मिनट अर्लियर, है ना। इस तरह से जब वर्डिंग्स लिखी जाती है, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग, है ना। और वो टाइमिंग का डिफरेंस अगर आपको वहां पे दिया होता है, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि इस बॉय की जो दो अलग अलग कंडीशंस है ना, दो अलग अलग कंडीशंस में जो भी टाइमिंग वो कंज्यूम कर रहा है, उसका डिफरेंस ले लो आप, 20 मिनट्स उसके साथ इक्वेट कर लो, you'll get your answer। ठीक है ना। सो जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देन विल सी। तो जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना है।
सो आई होप कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है इसको कैसे सॉल्व करना है आपको ये पता होगा। कभी कभी ना आपके जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हो वो फाइनल में कुछ कैलकुलेशंस आता है, उसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेफरेंस आ सकता है। सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, बेसिक चीजें होती है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अभी क्विकली आपको ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको मैं एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिख के बताता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं वो, 2 किलोमीटर फास्ट। आप क्या करो, ये जो ए है उसका स्पीड जो है उसको हम कंसिडर करेंगे एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसने अपना स्पीड जो है वो चेंज कर दिया। कितना किया तो 2 किलोमीटर पर आवर से फास्टर हो गया वो, मतलब नया उसका स्पीड क्या होगा, x+2 होगा। सही है ना। अब ये दोनों कंडीशन में ही इज ट्रैवलिंग 8 किलोमीटर, बट टाइमिंग का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो 20 मिनट का है। मतलब ये टाइमिंग का डिफरेंस देखो, ये जब दिया होता है ना डायरेक्टली आप इस तरह से लिख दो, लाइक पहला टाइम माइनस दूसरा टाइम ना उसका डिफरेंस 20 मिनट होगा। सिर्फ हमारा टाइम जो है वो आवर्स में होने वाला है, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में होने वाला है। तो यहाँ पे जो 20 मिनट्स है उसको आपको जल्दी से आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है बाय डिवाइडिंग इट विद 60, ठीक है। ये पहली स्टेप है। अब ये जो टाइम होता है आपका वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, सही है। अभी जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम है, इसको हम इस पर्टिकुलर रिलेशन में अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे डिस्टेंसेस कितने हैं, दोनों केसेस में 8-8 किलोमीटर ही कवर कर रहा है वो बस, है ना। अब देखो आपने आपका स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम कंज्यूम होगा, 20 मिनट लेस कह रहे हैं। मतलब ये जो सेकंड वाला टाइमिंग होगा आपका, देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला टाइमिंग होगा इसका स्पीड होगा x+2, और ये जो पहला वाला टाइमिंग होगा यहाँ पे आपको नॉर्मल स्पीड कंसिडर करना पड़ेगा उस पर्सन का x। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 8 डिवाइडेड बाय x, मतलब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस x के स्पीड से, माइनस t2 के वक्त डिस्टेंस सेम होगा 8 किलोमीटर का, बट आपका स्पीड कितना होगा 2 किलोमीटर से ज्यादा, मतलब x+2, और दिस इज इक्वल टू 20/60। देखो 20/60 को कैंसिल कर दो, दिस विल बी 1/3, डायरेक्टली 1/3 पुट करो, बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। बट अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, व्हाट यू कैन डू नो, x की जगह पे व्हाटएवर द गिवन वैल्यूज इन योर ऑप्शंस उसको पुट करो। ना ये पहला वे है अगर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह झंझट में नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो कि 1/3 किसका कैलकुलेशन आता है, तो इतना तो कर ही सकते हो आप, है ना। लेकिन मैं जो है वो सेकंड में बताता हूँ आपको, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि आपके ऑप्शंस में जो वैल्यूज है वो कोई कंप्लीट नंबर है, लाइक जैसे कि 8 है, 4 है, 6 है, 10 है ना, 12 है। सो इट इज वेरी इजी टू पिक दिस वैल्यूज एंड पुट इट इनटू योर इक्वेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। But if you have values like 8.4, 7.4, 7.2, then it will be difficult for you. So what we can do now, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आगे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो दोनों के न्यूमरेटर में 8 है यहाँ पे, we can take 8 as common. So we can take 8 common from this one, है ना। 8 हमने अगर कॉमन ले लिया, what will remain in the bracket, like 1/x minus 1/x+2, right, should be equal to 1/3. ये जो 8 इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है, it will ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। और ये रह जाएगा 1/x माइनस 1/x+2, राइट। सो 1/8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी x+2 माइनस x डिवाइडेड बाय x² + 2x इज इक्वल टू 1/24। यहाँ पे x हो गया हमारा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बनेगा x² + 2x माइनस 24 इंटू 2 दैट इज 48 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद ये पहला साइन हमेशा आपको चेंज करना पड़ता है, अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। अगर पहली साइन आपकी प्लस है तो सेकंड साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो प्लस करनी पड़ेगी। देन आपको जो है 48 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 48 है बट जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो 2 आता है ना। सो 8 और 6 ऐसे नंबर है आपके जिनका मल्टीप्लिकेशन 48 आता है ना, और उसका अगर आप कैलकुलेशन करो तो वो 2 आ जाएगा। हमेशा याद रखना है बड़ा नंबर पहले लिखना है आपको, छोटा नंबर बाद में लिखना है।
अब ये -8 हमारी नेगेटिव वैल्यू है, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होता है। सो व्हाट इज आवर आंसर? इट इज 6 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? लेकिन इससे बेटर वे भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। पिक वैल्यूज फ्रॉम योर ऑप्शंस, है ना, और वो वैल्यूज जो है आपके इस एक्सप्रेशन में पुट करो। कौन से इक्वेशन में? तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन फॉर्म किया ना मैंने, है ना, या फिर ये वाला, ये जो है ये वाला, इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, जिसका कैलकुलेशन 1/24 आए, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना? सो अगर आपको ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बना के सॉल्व नहीं करना है तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट एवर यू फील राइट, यू कैन गो फॉर इट। चलो, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2 सेशंस में सेम क्वेश्चन करवाया है विद डिफरेंट वैल्यूज। Excluding stoppages, the speed of bus is 66 km per hour, and including stoppages, it is 55 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? Previous एग्जाम्पल का तो मैं वैल्यू भी बता सकता हूँ। वहां पे क्या था, देखो सेम लाइनिंग्स थी ना, सिर्फ यहाँ पे 45 था और यहाँ पे था 36 बस। सो आपको अभी ये वैल्यूज ही बदल के आई है। सो कैसे सॉल्व करना है? गो फॉर इट एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर। मैं वेट करता हूँ आपके आंसर के लिए, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सो यहाँ पे अगर आपकी बस कहीं पे नहीं रुकती है ना, तो उसका स्पीड होता है 60 किलोमीटर पर 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब होगा कि वो 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी अगर वो कहीं पे नहीं रुकती है, नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन अगर वो कहीं पे रुकती है ना, बीच में अगर एक स्टॉप लेती है, तो वहां पे वो 55 किलोमीटर पर आवर ही उसका स्पीड होगा। मतलब अगर हम 1 घंटे का देखें ना यहाँ पे पर आवर का, तो वो 1 घंटे में 55 इतना किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो स्टॉप की वजह से कितना कम कवर होगा उसका? तो 10 किलोमीटर कवर कम होगा। समझ में आ रही है बात आपको? 10 किलोमीटर उसका कम कवर होगा अगर वो कहीं पे रुक के जाती है तो। ठीक है ना? सो मिनट्स में टाइम पूछा है आपको। ठीक है, अब ये 10 किलोमीटर अगर वो नॉर्मल स्पीड से कवर कर लेती है ना, तो आपको वो समय मिल जाता, वो टाइम मिल जाता कि जिस टाइम के लिए वो बस जो है वो रुकी होगी। सो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसका नॉर्मल स्पीड है 66 का। समझ रहे हो आप? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसका नॉर्मल स्पीड है 66 का। सो ये जो 10/66 मिला है आपको, राइट, ये 10/66 क्या है? तो ये आवर्स है। अगर मैं इसको
कन्वर्ट करना चाहूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ मिनट्स आवर्स, तो यहाँ पे जो है मेरा आंसर होगा यस 600 डिवाइडेड बाय 66, सही है। सो ये मुझे नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग का आंसर देता है, मतलब मेरा आंसर जो है वो यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस में नन ऑफ दिस भी नहीं है, ठीक है ना, सो जब नन ऑफ दिस नहीं होता है यू हैव टू कैलकुलेट इट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर मैं आंसर देखूं 8 तो होगा नहीं, ठीक है, आपका आंसर 9.09 समथिंग के आसपास आता है यहाँ पे, ठीक है, सो दैट इज 10 मिनट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो जिस भी फॉर्मेट में आपके ऑप्शंस में आंसर दिया है ना, यू हैव टू गो फॉर इट। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट वन। The speed of 4 cars is in the ratio 2:3, 2:3:4:5. The ratio between the time taken by these cars to travel the same distance is. देखो जब आपका पास S1:S2 होता है ना, उसका रेशियो अगर 2:3 होता है तो आपको T1:T2 जब कैलकुलेट करते हो उसको 3:2 लिख दो डायरेक्ट, है ना, मतलब उल्टा कर दो इसका रेशियो का, ये स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपके पास 4 अलग अलग नंबर्स है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते और कितना सॉरी, इसको आप ऐसे डायरेक्ट उल्टा नहीं कर सकते लाइक कि 5:4:3:2, ये आपका आंसर नहीं होगा, याद रखो, और वो तो ऑप्शन में है भी नहीं ऑब्वियसली, है ना। आपको इसको रिवर्स करने के लिए एक अलग वे है। सोचो हमारी पहली कार जो है 1 है, दूसरी 2, तीसरी 3 और चौथी जो है वो चौथी कार है हमारी 4 कंसिडर करते हैं, तो उनका स्पीड का रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1:S2:S3:S4, ये हमारी 4 अलग अलग कार का स्पीड है ना, इनका रेशियो है 2:3:4:5। अब मुझे इसको रिवर्स करना है क्योंकि मुझे टाइम 1 इज टू टाइम 2 इज टू टाइम 3 इज टू टाइम 4 कैलकुलेट करना है, मतलब चारों कार का अलग अलग टाइमिंग। आप क्या करोगे, ये जो आपको वैल्यूज दी है आप डायरेक्ट ना इसका रेशियो रेसिप्रोकल ले लो। सो T1 है आपका, अगर S1 2 है तो T1 कितना है 1/2 है, T2 आपका 3 है तो ये कितना है 1/3 है ना, T3 अगर आपका सॉरी S3 अगर आपका 4 है तो ये आ जाएगा 1/4, है ना, और S4 आपका 5 है तो ये आ जाएगा 1/5, सिंपल है ना। अब देखो आपको क्या करना होगा, इसको फॉर कंप्लीट नंबर कन्वर्जन, किसी कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स है 2, 3, 4 एंड 5 इनका लेना होगा एलसीएम, ठीक है ना। और एलसीएम क्या होता है, कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल होता है जिसको 5, 4, 2 और 3 दो चारों के चारों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब वो उनका भी मल्टीपल होता है लेकिन वो लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2, 3, 4 का सोचो ना तो 12 है होता है उनका, इन तीनों का 2, 3 एंड 4 का 12 होता है, और 5 जो है वो प्राइम नंबर होने की वजह से आपको अगर फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली 12 इंटू 5 करो 60 हो जाएगा। 60 को ना ये चारों नंबर डिवाइड करते हैं, आप क्या करो जल्दी से सारे नंबर्स को यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 1/2 है इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 है इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 है इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 है इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको कैंसिल करते हैं, राइट, सो 2 यहाँ पे आ जाएगा 30, है ना, सो 3 2 6 यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना, देन यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 से 6 को कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा 30:20:15:12, ठीक है। देखो ये जो आप रेशियो को रिवर्स कर रहे हो ना, है ना, इनवर्स रिलेशन जहां पे भी गिवन होता है और 2 से ज्यादा रेशियो होते हैं आपके पास, रेशियो की टर्म्स होती है, इसको अगर रिवर्स करना है उल्टा करना है तो आप इस तरह से उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम में मिल सकता है इस तरह का एग्जांपल, देन यू कैन से कि ये ना आपके पार्टनरशिप के एग्जांपल में भी होता है कभी कभी, लेकिन पार्टनरशिप में इनवर्स रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत इतना नहीं पड़ता है, ठीक है। देन ना आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका जो है वो रेफरेंस होगा, लेकिन वहां पे भी इनवर्स रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर किसी रिलेशन में इनवर्स रेशियो करने की जरूरत पड़ी ना तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से रेशियो को इन्वर्स किया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, a person travels from A to B at the speed of 90 km per hour and returns by decreasing his speed by 33.33%. Find the average speed of him. देखो डिस्टेंस सेम है, यू कैन यूज दैट वैल्यू, कौन सी 2xy by x plus y, बट यहाँ पे ना आपको वो स्पीड रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है 33.33% से। सो यू शुड नो हाउ टू डिक्रीज विद द परसेंटेज वैल्यू। किसी वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू से आप डिक्रीज कैसे करते हो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सो उस पर्सन का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा है उन्होंने। सो देखो हमारा जो एवरेज स्पीड है उसका रिलेशन आपको पता है 2xy by x plus y। तो आपका x कितना है यहाँ पे, तो 90 है। आपका y जो है सेकंड स्पीड जो है वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो डिक्रीज करना है। देखो 33.33 का ना 1/3 ये फ्रैक्शन होता है, और जब आपको उसको डिक्रीज करना होता है तो ये जो ऊपर का 1 होता है ये डिक्रीज होता है उसका, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 2/3 लेना पड़ेगा आपको। 2/3 किसका है ना, 2/3 किसका, तो 90 का। तो ये आ जाएगा 33 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर आप इसको आपकी फॉर्मूला में डाल दो, दैट इज 2 इंटू 90 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60। ठीक है, सो यहाँ पे 9 इंटू 6 54 आ जाएगा, और यहाँ पे 54 टू जा 108 होता है, ठीक है ना। सो जल्दी से कैलकुलेट करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सो 108 पे 2 0 जोड़ दो आप, डिवाइडेड बाय 150 कर दो, 0 0 कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 72 आपका आंसर होगा किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके फाइन, क्लियर है सबको? यस। सो यहाँ पे कुछ नहीं, सेम ही रिलेशन था, सिर्फ ये 33.33 वाला जो चीज है वो नए से आ गया हमारा। so, जब वो कुछ अलग इंक्लूड करते हैं ना वहां पे, मतलब आप कह सकते हो ना कि इसमें उन्होंने परसेंट टू क्या कहते हैं ना फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज किया है। आपका परसेंटेज का चैप्टर है ना, उसमें ये सबसे बेसिक और सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ना चाहिए कि परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद वाला टॉपिक होता है कि परसेंट डिक्रीज करना, परसेंट इंक्रीज करना, कैसे किसी वैल्यू को किया जाता है। सो यहाँ पे 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो 1/3 था, है ना। आपको डिक्रीज करना होता है वो 2/3 बन जाते हैं, अगर इंक्रीज करना होता है ना 4/3 बन यार, ऊपर का जो 1 है वो इंक्रीज होता फिर आपका, अगर आपको इस फ्रैक्शन को इंक्रीज करना होता। इसी तरह से आपको सोचना विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर द क्वेश्चन गिवन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, दिस इज द नेक्स्ट वन। A man walks a certain distance and ride back at 7 into 1/2 hours। 7.5 घंटे में एक आदमी चल के जाता है और सोचते कि बाइक पे वापस आ रहा है राइड करते हुए। He can walk both the ways in 9 into 1/4 hours। How long will it take to ride both the ways? देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता हूं। एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिस्टेंस है। सोचो इस डिस्टेंस को वो क्या करता है, वॉकिंग करते हुए जाता है यहां से यहां, और वापस आता है राइड करते हुए। ये चीज है वो 7.5 घंटे में करता है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कहा है हमें, तो ही कैन वॉक बोथ द वेज, मतलब चल के भी वॉकिंग करते हुए जाना और वापस भी वॉकिंग करते हुए आना। ये करता है वो 9 into 1/4 आवर्स में। और उन्होंने पूछा है कि दोनों वे अगर वो राइड करते हुए जाए, मतलब जाते हुए भी राइड और वापस आते हुए भी अगर वो राइड ही करे, तो उसका टाइमिंग कितना होगा, ये पूछा है उन्होंने। अब ये जो रिलेशन दिया है ना, आप जिस तरह से दिया है उसी तरह से इक्वेशंस बनाओ, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि वॉक करना प्लस राइड करते हुए वापस आना, इसका एडिशन कितना होगा ये, तो 7 into 1/2 आवर्स है ना।
इसको मैं अगर लिखूं ना तो 7 2 14, ये 15/2 लिख सकता हूँ कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। 7.5 को 7.5 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे फ्रैक्शन में लिखना बेटर लगता है। ठीक है, देन अगर वो वॉक करते हुए जाता है और वापस भी वॉक करते हुए आता है, सो इट विल कंज्यूम अ टाइम ऑफ 9 into 1/4। सो 9 4 36 and 1 37/4। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब ये जो टाइमिंग है 37/4, ये ट्वाइस वॉकिंग का टाइम है 37/4। आप क्या करो, ये जो आपका पहला इक्वेशन है ना, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन। यहाँ देखो जरा क्या बनता है। तो ये बन जाता है ट्वाइस वॉकिंग, है ना, ट्वाइस वॉकिंग हो जाएगा प्लस ट्वाइस राइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 15/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15। सही है ना, आया ना। और इसमें जो है आप ये ट्वाइस वॉकिंग की वैल्यू डाल दो 37/4, ये आ जाएगा 37/4 प्लस ट्वाइस राइड इज इक्वल टू 15। 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा था ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे ट्वाइस राइड इस साइड रहने तो दूसरे साइड चला जाएगा 15 माइनस 37/4। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा ट्वाइस राइड का। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो ये 37, मतलब ये आ जाएगा 60 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये ट्वाइस राइडिंग का होगा 23/4। अब लेकिन हमारे ऑप्शन इस तरह से है 23/4, है ना। सो 4 पंच 20, ये आ जाएगा 5, देन यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा या 1 बाय, हाँ 3/4। 5 into 3/4 आ रहा है हमारा आंसर, हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, है ना। हमारा आंसर होगा 5 into 3/4। ठीक है, इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस वन। 5 into 3/4 कैसे आया, देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवीजन देखो आप यहाँ पे किस तरह से होता है। देखो नॉर्मल डिवीजन, आपने 23 को डिवाइड किया 4 से, है ना, 5 4 20 हो गया, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3। अब देखो ये जो 5 होता है ना, ये आपको पहले लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर होता है ये लिखना पड़ता है ऊपर, और 4 जो है वो डिनोमिनेटर में डाल देना पड़ता है। ऐसा नहीं करना है, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है उससे, लेकिन ये 1/2 है, ये आपका आंसर नहीं है ना। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई है ना, ऑफ दिस, ये याद रखो, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस वन, ठीक है ना। सो हम नेक्स्ट सेशन में इसके और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, विल गो विद लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करिए, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस, थैंक यू।